छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों की 655 पदों पर 2018 से होनी थी भर्ती, वह रुक गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 का शेड्यूल जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ पुलिस वेबसाइट में जारी किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल से सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 2011 से 7 सालों बाद अगस्त 2018 में 655 पदों पर सब इंस्पेक्टर, एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती को निकले 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भर्ती के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन मंगाकर आवेदन शुल्क जमा करा लिया गया है और उसके बाद इन 2 वर्षों में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। ये मैं बता रहा हूँ, ये रोजगार सिर्फ गाय गरुआ को दे रहे हैं, ठीक है, मनरेगा के तहत हमको नहीं दे रहे हैं। हमको रोजगार नहीं मिला है। फुकमा से लेके फरगुजा तक एक एक बच्चे से बिलवाऊंगा मैं। किसकी रोजगार स्थिति अच्छी, किसकी बुरी, सब बताएंगे फिर आपको। अरे वैकेंसी के पास वैकेंसी निकालने टाइम नहीं है। हमारा पूरा पैसा तो किसानों कर्ज में माफ कर दिए, फिर हमारे हक का पैसा था। फिर हमारी उम्र हो रही है, कहाँ जाए, हो गया लड़के। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आत्महत्या का दौर चालू हो जाएगा। हो चुका है। बच्चे अब आत्महत्या करेंगे और ये सरकार देखते रहेगी। और हम लोगों ने आज उठाया बेड़ा। आज 16 जनवरी हमारा उद्देश्य था बूढ़ा तालाब पहुंचना और सरकार का ध्यान आकर्षण करना। आज ये है और कल हम इनको उतार भी देंगे। सही बात है। आज 1 लाख से वोट अल्टी पल्टी होता है। 2003 का इतिहास आपको ही पता है। फिर हम 8 लाख युवा एक तरफा हो गए हैं। इनको जिस दिन चाहिए उसको उतार के फेंक देंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम लोग की सब इंस्पेक्टर की भर्ती को प्रक्रिया को इन लोग जल्दी नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा उग्र आंदोलन इसी रायपुर में रहेगा और आप मीडिया कर्मी सभी हमारा साथ देंगे और देखेंगे कि आंदोलन अब कैसा होता है। सरकार से आने के पहले सबसे झुठर्रा वादा था वो बाबा टी.ए. सिंहदेव ने किया था। घोषणा पत्र बनाने खुद मैदान में उतरे। युवाओं को 25 देंगे बोले, नौकरी देंगे बोले, सारी योजना का बताया तो हमने वोट डाल दिया। अब हमको मूर्ख बना के भूपेश बघेल जी बैठ गए, जो खुद अंगूठा छाप है, जो खुद एक आईएएस के थ्रू चलते हैं। एक एफडीएम रैंक की मैडम उनको चलाती है। वो क्या फैसला लेंगे छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ तो कर्ज में डूब रही है। वो कर्ज में 500 करोड़ रुपए तो कर्ज ये पटाते हैं हमारा अरे हमको 5 करोड़ का कर्ज ये पटा रहे हैं। भारत और दुनिया की सर, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, अर्थव्यवस्था में सबसे गड़बड़ाने की एक ही वजह होती है जब कर्ज माफ होता है। जो योजना इन्होंने लागू की, छत्तीसगढ़ की बर्बादी की राह वहीं पे चालू हो गई जब ये कर्ज माफी किए थे। कोई रास्ता नहीं था। हर जगह केनाल था, हर जगह कृषि उत्पादन थी और फसल अच्छी होती थी और कीमत भी अच्छा मिलता था। किसान खूब था, कोई मन नहीं रहा था। आपने हमारा पैसा छीन के किसानों को दे दिया। अब आप बोलते हो कि आप बेरोजगार बैठो। हमारे अब चोरी और डकैती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं लगेगी नौकरी, हम कलकत्ता खरीदेंगे, कल गोली मारेंगे, इन्हीं को मारेंगे। अपराधी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हमारे। आपको बता दें कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 1,27,402 कुल आवेदन किए गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 25,160, अनुसूचित जाति 19,275, अनुसूचित जनजाति 29,907, अन्य पिछड़ा वर्ग 53,060 आवेदन करता है। इस अभ्यर्थियों से लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि विभाग ने फीस के रूप में आवेदनकर्ताओं से जमा करा लिया है। लेकिन सब इंस्पेक्टर के 655 पदों पर 2018 से भर्ती रुकी हुई है और सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। देखिए, आज युवा को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, क्योंकि जब हमने अगस्त 2018 में पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, हमें ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सरकार हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी कि 2 साल से हमने 1600 रुपये का फॉर्म भरा है और अभी तक परीक्षा शुरू ही नहीं हुई है। भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ना तो वो कोर्ट में फंसी हुई है, फिर भी ये सरकार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमने कई बार, अनेकों बार, 50 बार जो है मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राज्यपाल जी को, अपने अपने जिले के कलेक्टर और विधायक जी को, सबको ज्ञापन दिया, कई बार ज्ञापन दिया, हजारों की संख्या में पत्र भेजे
और उनके का हमेशा निवेदन ही किया, कई बार हमने मीडिया के जरिए अपनी बात उठाई, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी की तरह हमको ऐसे नकार रही है जैसे ये भर्ती कभी शुरू हुई नहीं है, कभी आई ही नहीं है। हमसे 1600 रुपया जो हमसे लिया गया वो कभी हुआ ही नहीं है, हमें ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि ये बहरी सरकार सुने और हमारी भर्ती पर संज्ञान लें। सारे प्रकार के काम हो रहे हैं, उन्होंने उसके बाद निकली शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से पूरी कर दिया, लेकिन हमारी 2018 की भर्ती सिर्फ फॉर्म भरवा कर रोक दी गई। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि वो स्वतः इस भर्ती को अपने संज्ञान में लें और इसको जल्द पूरा कराएं। पिछले बार हमने आंदोलन किया था, उसमें हमारी एक मित्र जो है आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? आगे हमारी यही रणनीति है कि हम और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर 10-15 दिन के भीतर सरकार एसआई भर्ती की शेड्यूल जारी नहीं करती है या इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच अगर किसी विद्यार्थी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी होंगे, छत्तीसगढ़ सरकार होगी। देखिए, सरकार अगर न बिना बोले हम लोग को रोजगार दे देती ना तो हम लोग को अनावश्यक प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। जब सरकार ने पिछले साल मतलब 2019 के बजट में 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक 19 लोगों को भी नहीं मिला है। और हम लोग का खुद का एसआई भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग बस ये चाह रहे हैं, हम लोग को एग्जिट टाइम बताए कि भैया हम लोग की परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे। भाई सरकार के ऊपर है, वो उसको मैं कैसे बता सकती हूँ कि भर्ती कर पाएंगे कि नहीं, पर हम लोग तो यही चाह रहे हैं भाई कि जल्दी से जल्दी भर्ती ले बोल के। आपको बता दें कि एसआई अभ्यर्थियों ने 2 वर्षों में कई बार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल और कई कैबिनेट के मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक एसआई पदों पर भर्ती सरकार निकाल पाती है।